फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आज सीखते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे त्रिकोण से क्वेश्चन। त्रिकोण यानी त्रिभुज, ट्रायंगल, समकोण होना चाहिए वो, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर त्रिभुज ऐसा है, कैसा भी है, तो हम उसे क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। जैसे त्रिभुज अगर ऐसा है तो इसके अंदर हम लंब डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया समकोण, दो समकोण बन गया, इधर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर कोई त्रिभुज ऐसा है, ठीक है ना, तो भी हमको क्या करना है, इसको समकोण बनाना है। जैसे भी बना सकते हैं आप, बाहर से भी लंब डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा जैसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कहते हैं कि समकोण पे ही क्वेश्चन बनेगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक इंस्ट्रक्शन, यानी पहला चैप्टर जो होता है क्लास 10th के लिए, उसी के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए पहला चैप्टर को बनाने के लिए, बस उसी को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि ये जो समकोण है, बनेगा क्वेश्चन इससे ही, तो क्या क्या होता है, इसको कहते क्या है वो जानते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे। ये जो समकोण है, तो इसमें जो समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समकोण, है ना। और बाकी जो ये सब कोण है, उसको अगर क्वेश्चन बनेगा तो अगर एंगल सी से हम बनाएंगे क्वेश्चन, तो इसको कहेंगे एंगल सी हो जाएगा थीटा। और जिस कोण की बात कर रहे हैं और उसी कोण के सामने जो भी भुजा है, उसको कहेंगे लंब, यानी परपेंडिकुलर पी कहते हैं। और जो बचा भुजा, उसको कहेंगे आधार। और ये तो कर्ण होता है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और आधार को बेस कहेंगे, यानी कि बी। और सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट से यही होता है कि वो क्या करता है, लंब और आधार पहचानने में उसको प्रॉब्लम होता है। और ये लंब और आधार जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और कर्ण ये हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि कर्ण तो जानते हैं हम, सबसे बड़ी भुजा और 90 डिग्री के जो सामने होगा वो कर्ण होता ही है। तो कर्ण तो ये मेरा फिक्स है। जानते हैं कि आधार और लंब कैसे चेंज होता है, ठीक है। आधार क्या होगा, जो भी थीटा, अगर थीटा ये रहा, इधर से क्वेश्चन बना रहे हैं एंगल ए से, ठीक ना, तो ये थीटा के सामने कौन सा है भुजा है, ये रहा, ये हो जाएगा मेरा लंब, यानी कि चेंज हो गया। अब तो पहले ये था लंब, अब हो गया ये लंब। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी पी, कर्ण को एच कहते हैं, हाइपोटेनस। और जो बच गया वो हो जाता है आधार, यानी बेस। ये दोनों हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक ना। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार, थीटा ये है तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। कर्ण हमेशा यही रहेगा। तो इतनी तो जान गए कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है पाइथागोरस का, जो इसी क्वेश्चन मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बार यूज होगा। फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। इसी से क्वेश्चन बनाया जाएगा, है ना। इसको हम हिंदी में कैसे कहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हम जान रहे हैं, पाइथागोरस कहा है यही बात। तो अब इसको लिखते कैसे हम, कुछ स्टूडेंट कर्ण और लंब आधार ये नहीं समझते, तो ऐसे लिखेंगे। कर्ण को h लिख देंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल लंब को p और आधार को b, ऐसे कहेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम दे सकते हो आप, ac का स्क्वायर इज इक्वल क्या कहेंगे, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ये रहा आपका फॉर्मूला। क्वेश्चन इसी से बनेगा, जैसे बनाना चाहते हो आप फॉर्मूला ले सकते हैं। अब जो ये एक फॉर्मूला निकला है, एक फॉर्मूले से कितना बन जा सकता है। अगर आप कर्ण का फॉर्मूला ये रहा, तो लंब, कहीं क्वेश्चन रहा ऐसा कि लंब और आधार दिया रहे, कर्ण निकालना, तो ये फॉर्मूला से आ गया। अगर लंब निकालना हो तो बस क्या करना है, लंब यहीं रह जाएगा, आधार इधर जाके कर्ण के साथ माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। लंब का फॉर्मूला हो जाएगा लंब का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। इसी तरह से आधार का फॉर्मूला हो जाएगा आधार का स्क्वायर इज इक्वल, कर्ण में ही दोनों माइनस होगा, जो भी है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये देखो कि अगर लंब है क्वेश्चन, तो कर्ण में ही माइनस हो रहा है आधार, आधार है तो कर्ण में माइनस हो जा रहा है लंब, बस इतना ही जानना है। तो और एक बात तो आप जानते ही हो, अगर यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, स्क्वायर में निकाल रहे हैं क्वेश्चन, पर हमको बताना होता है क्वेश्चन सीधा सीधी कर्ण आधार लंब ऐसे बताया जाता है, ऐसे बनता। तो बनता कैसे है, तो एक बता देते क्या करना है, बस स्क्वायर को हटा के इधर रूट लगा देना होता है। जैसे इस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू जो होगा ए सी स्क्वायर तो बताना नहीं है, ए सी का मान बताना है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस इसी तरह से सब हो जाएगा जो भी है। तो फॉर्मूला तो हम सीख लिए पहला, ठीक ना। तो और जो है क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो हम जानते हैं, दूसरे पेज में इधर आते हैं। क्या करना होता है, पहले तो जानना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ हो रही है, मतलब होती क्या है। होता यह है साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, है ना। होते 6 है, पर जानना ये 3 ही है। उसके बाद जो है 3 इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जैसे बता दे रहे हैं आगे। साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, उसको कहेंगे p/h। p क्या है, h क्या है, आप पहले से जान रहे हो। p है आपका लंब यानी परपेंडिकुलर कहेंगे जिसे, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ये फॉर्मूला आप जैसे भी याद करना चाहते हो कर लो। p/h कहते हैं, cos थीटा होता है b/h, यानी कि b यानी आधार बेस, और कर्ण तो है ही। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b यानी कि लंब बाय आधार। ये रहा इतना। और 3 जो है बाकी ये याद रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ही तो इसके अपोजिट यानी कि h/p हो जाएगा, यानी कि
कर्ण व लंब। उसके बाद आ जाएगा कौशिक। कौशिक का कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा h/b, यानी कि कर्ण बटे आधार। tan का होता है कॉट। बस ये 6 प्रॉपर्टी होती है। b/p यानी कि आधार और बटे लंब। इतना चीज़ जानना होता है फॉर्मूला पहले चैप्टर के लिए, ठीक है। पहले चैप्टर अगर आप बनाएंगे त्रिकोणमिति का क्लास 10th के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होता है और आगे जो बताए ये, बस इतना जान के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जितना भी जानकारी है वो हम बता चुके। बस अगला वीडियो जो होगा वो क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो रहेगा, ठीक है। तो पहला ये वीडियो था, मकसद मेरा बेसिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि पहली चैप्टर और त्रिकोणमिति का शुरू जो बेसिक स्टूडेंट है उसी के लिए। तो चलते हैं, अगला वीडियो का इंतज़ार।